Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भैया देखो, IBPS RRB 2020 डेट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करीब आ रही। आया ना? एक टाइम था जब आपके पास 32 दिन थे और आज टाइम है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे। राइट? डेट्स आ चुकी हैं और वो निरंतर करीब आ रही हैं। अब आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड देना होगा। अच्छा, मैंने अभी आपके लिए 100 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू शुरू किया है, सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन एंड, लेकिन बहुत जल्द क्या मतलब विद इन आफ्टर दिस वीक, आप ये कह सकते हो आफ्टर दिस वीक मैं आपके लिए दो नए चीज लेके आ रहा हूं। एकदम ब्रांड न्यू चीजें हैं जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांडेड है। इस प्लेटफॉर्म पे जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है उस चीज को मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है? दूसरी बात, नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिले। ठीक है? मतलब अगर वो क्लासेस आपने कर ली, नेक्स्ट वीक से जितनी भी क्लासेस होंगी, अगर हर एक क्लास को कर लिया तो ये मेरा दावा और वादा दोनों है कि एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वही चीजें आएंगी, वही सारा कुछ होगा एग्जाम के अंदर। आप अगर वो सारे के सारे सेशंस देख लोगे अगले हफ्ते से जो हम शुरू करेंगे, तो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये पहली बार देख रहा हूं, या ये कैसे सॉल्व करते हैं। सब कुछ देखा हुआ होगा, और सिर्फ देखा हुआ नहीं होगा, उसे सॉल्व भी कर पाओगे कम समय में। ठीक है? तो भाई बने रहिए चैनल पे और अपने दोस्तों को भी बता दो क्या कि चैनल पे कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है? चले भाई, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्या है आज है पार्ट 3। ठीक है भाई, देख लो ध्यान से, पार्ट 3 है आज, और पार्ट 3 को हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की फटाफट से। और पहले हम क्या करेंगे, हमारे लॉकडाउन क्वेश्चन को अनलॉक करेंगे। ठीक है? तो भाई अनलॉक कर लेते हैं पहले लॉकडाउन क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज विनोद? भैया आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को कौन है ये विनोद। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आए कमेंट्स और मैसेजेस कि सर वो एक कोई ऐसा आदमी है जो हर जगह विनोद लिख देता है। सच्चाई है, ठीक है ना? कहानी बस इतनी सी देखो, कुछ है नहीं विनोद। कहते हैं ना रातों रात कामयाबी मिल जाती है, या फिर रातों रात आप फेमस हो जाते हैं, उनमें से एक है विनोद। ठीक, उसे कुछ मिला नहीं लेकिन उसका नाम हर किसी की जबान पे है इस समय। ठीक, वो हर जगह एक ही सेम कमेंट करता था कि मतलब हर वीडियो पे उसका एक कमेंट आता था विनोद, हर जगह विनोद विनोद विनोद। तो बस वो ही मीम वगैरह बन गए, फेमस हो गया बेचारा। अब विनोद कौन है पता नहीं। चलो भाई, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सीरियसली अब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इजी सा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार हिंदी पार्ट इसको हटा देते हैं, हिंदी पार्ट, और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई, ऑप्शंस वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं आपको, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई, यहां पे लिखा है पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। तो बी कहीं पे होगा और इसके ईस्ट में ए है, कितना है 30 मीटर। ठीक, पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ए। ए के साउथ में 10 मीटर कौन है, सी है। डी इज 15 टू द वेस्ट ऑफ सी, तो सी के वेस्ट में 15 है डी। अब आगे क्या लिखा है,
E is exactly mid of point D and F. तो मुझे ना F पता है ना E पता है, तो D और F के बीच में है E, ये पता चला है। ठीक है, पॉइंट D, E एंड F लाइज इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में है ये, वो तो अंडरस्टूड है, अगर इसके मिड में है तो स्ट्रेट लाइन में ही होंगे। द लेंथ ऑफ DEF, ये पूरा का पूरा है 10, वो सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये टोटल हो जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मिड में है। ठीक, आगे लिखा है पॉइंट F इज टू द नॉर्थ ऑफ D, D के नॉर्थ में कौन है? F है, और कितना है? 20 है, मतलब कि यहां 10 और यहां 10। और यहां पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, G is 15 to the east of F, G 15। How far and in which direction is point G from point A से G, ये बताना है। तो ये क्या है? 10 नॉर्थ। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। था ना एक आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा एक ऐसा दिखने में था कि यार लैंग्वेज बड़ी थी लेकिन आसान था, और आज के क्वेश्चंस में ऐसे ही लेके आया हूं, जहां पे आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी मिलेगी लेकिन क्वेश्चन इजी होगा, करने लायक होगा, ट्रिकी नहीं होगा, दर्द नहीं देगा, लेकिन आपको अंदर से ऐसा कुछ फील आएगा कि आपने कुछ नया सीखा है, आपने कुछ नया किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जो मतलब अंदर से आपको फील अच्छा देगा कि हां मैं करीब आ रहा हूं अपने एग्जाम की तैयारी के। क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं दोस्त जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स की बारीकियों को पॉलिश कर देती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो भाई आज के सेशन में बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो करना बाकी है। आज हम अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करेंगे, मतलब कि 50वें क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था, कल थी जन्माष्टमी, और हमने ये कहा था कि अगर इस वर्ड को एग्जामिनर आपके सामने दे दे जन्माष्टमी, तो इसमें हमें यह बताना है कि लेटर्स में कितने पेयर्स। तो फटाफट से नंबरिंग कर लेते हैं। जे का नंबर होता है 10, 1, 14, 13, 1, 19, 8, 20, 1, 13, 9। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। 10 के बाद 11, 12, 13 मिल गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। 14, 15, 16, 17 नहीं मिलेगा आगे कोई। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 नहीं है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 19 के बाद 20 नहीं है। 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं है। 20 के बाद नहीं, 1 के बाद नहीं, 13 के बाद नहीं। तो फॉरवर्ड में अभी मिले 1, अभी बैकवर्ड चलना है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 20 के बाद 20 नहीं है। 8 के बाद देखो 9, 10, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 19 के बाद नहीं है, 1 के बाद भी नहीं है। 13 के बाद 14 मिल जाएगा, और आपको 2 पेयर मिल रहे हैं। एक बार देख लो, 2 ही है क्या? कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? मुझे शायद याद आ रहा है 3, शायद शायद। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। अच्छा, नंबरिंग सही करिए हम, 14, 13 सही करिए नंबरिंग में। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 19 के बाद नहीं आएगा, 8 के बाद भी नहीं आएगा। ठीक है, बैकवर्ड में ही देखते हैं एक बार। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है।
2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। 20 के बाद नहीं, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 19 के बाद नहीं है, 1 के बाद नहीं है, 13 के बाद, 14 के बाद, हाँ 2 ही पेयर। ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 2 पेयर हैं यहां पे। कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर। क्लियर है बात? चलो आगे आ जाते हैं और फटाफट से आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है। 33rd क्वेश्चन है, जल्दी से करना है, कंप्लीट कर लेना है और क्या बताना है? आंसर बताना है। ऑप्शन 1 2 3 4 5। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे हो जा रहा हूं ताकि आपको हिंदी में भी आंसर क्लियरली दिखे। चलिए भाई, टाइम हो गया है खत्म। अब आप देख लेते हैं भैया क्या है आंसर। नो कार इज जीप। तो भाई कार और जीप में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल जीप्स आर बसेस। ऑल जीप्स आर बसेस बना लिया। नो जीप इज ट्रेन। तो ट्रेन नहीं है। एंड सम बसेस आर ट्रक। सम बसेस आर ट्रक। दिखाई दे रहा है या नहीं? हां जी, ठीक है। अब लिखा है सम ट्रक्स कैन बी कार। क्या ट्रक्स का कुछ हिस्सा कार हो सकता है? हां भैया हो सकता है, क्योंकि ट्रक और कार में कोई भी रिलेशन नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो उसकी संभावना सही होती है। कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम जीप्स आर नॉट ट्रेन। क्या जीप्स का कुछ हिस्सा ट्रेन नहीं है? यार जब पूरा का पूरा जीप ट्रेन में नहीं जाएगा तो सम नॉट का भी तो रिलेशन सही होगा ना। तो सम जीप्स आर नॉट ट्रेन, ये सच है। क्या? सम ट्रेन, सॉरी, सम ट्रक्स आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ट्रक्स का कुछ हिस्सा ट्रेन हो सकता है? हां हो सकता है। ऑल फॉलोज इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाइए। आंसर क्या होगा बता दीजिए। अजीब अजीब से यहां पे मैंने जो फूल हैं उनके नाम लिए हैं, तो ये मत सोचना ऐसे फूल होते भी हैं या नहीं, गूगल कर लेना, मिल जाएंगे। हाँ जी भाई, स्टेटमेंट दे रखी है, मैं बना लेते हैं स्टेटमेंट को। ओनली अ फ्यू लिलीज आर रोजेस। तो लिलीज, रोजेस, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू पता है ना? अगर नहीं पता है दोस्त, फिर से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ओनली या फिर ओनली फ्यू से आएगा। अगर ओनली और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए। सिलोगिज्म के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पे आई थिंक 5th एंड 6th वीडियो, 5वीं और 6ठी वीडियो ओनली और ओनली फ्यू के ऊपर है। जाके देख लो उसको, वहां पे लिखा हुआ भी है, उसके टाइटल में, वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ भी है ओनली एंड ओनली फ्यू। तो वो देख जरूर लो, ठीक है। अब लिखा है ओनली अ फ्यू लिलीज आर रोजेज एंड ओनली अ फ्यू रोजेज आर बेगोनिया। ठीक है। ऑल रोजेज आर फॉक्सग्लोव। तो ऑल रोजेज आर फॉक्सग्लोव। नो लोटस इज फॉक्सग्लोव। तो यहां पे था बेंगोनिया और यहां आ जाएगा, यहां है लिली, यहां है रोजेस।
ठीक, आपने सब कुछ लिख लिया, सब कुछ बना लिया। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं, दिखाई तो सब कुछ दे रहा है। सम रोजेस आर नॉट लोटस, बहुत ध्यान से समझना। क्या रोजेस का कुछ हिस्सा लोटस नहीं है? हां, बात सच है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, जब फॉक्स ग्लोब लोटस से रिलेशन नहीं बनाएगा तो क्या रोजेस की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि क्या वो कभी वो लोटस के साथ रिलेट हो पाए? कभी नहीं। क्योंकि आप इसको इस तरह से समझो कि आपके पेरेंट्स से मेरी नहीं बनती है, बात समझना, आपके पेरेंट्स से मेरी नहीं बनती है, तो क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके पेरेंट्स से बात नहीं करता, आपके पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करते, हम दोनों के बीच में लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई। यहां पे इस चीज का क्या मतलब होता है? ये नो रिलेशन, मतलब कि इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। फॉक्स ग्लोब और लोटस में 36 का आंकड़ा है, ये दोनों आपस में कभी रिलेट नहीं होंगे। तो फॉक्स ग्लोब के अंदर का जितना भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है, किसके अंदर का? फॉक्स ग्लोब के अंदर का मटेरियल, वो कभी भी फॉक्स ग्लोब के अंदर का जितना मटेरियल है वो कभी भी लोटस के साथ रिलेट नहीं होगा। ये बात सच है। सम रोजेज आर नॉट लोटस, सही। सम लिलीज आर बेंगोनिया, सम लिलीज आर बेंगोनिया, पता नहीं यार, सी एंड डी। ऑल लोटस आर बेंगोनिया इज अ पॉसिबिलिटी, क्या लोटस का सारा हिस्सा बेंगोनिया में जा सकता है? क्या इसकी संभावना है? हाँ है। तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड एंड फर्स्ट फॉलोज। क्लियर हो गई बात? पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे भी आपका 30 सेकेंड का टाइमर शुरू कर दिया गया है, जल्दी से कर लो, आंसर बता दो। आपने डायग्राम बना लिया। ओनली नहीं, अ फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ओनली अ फ्यू एंड अ फ्यू में फर्क है। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सम, और ओनली अ फ्यू इसका मतलब होता है केवल कुछ, मतलब कि सम और सम नॉट दोनों। ठीक है, तो भाई अ फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी बना लिया। ओनली बैटरीज आर कीबोर्ड, मतलब कि ऑल कीबोर्ड्स आर बैटरी, ये भी बना दिया। और कीबोर्ड को क्या कर दिया हमने? स्टार में बंद कर दिया, ताकि हमें यह पता रहे कि कीबोर्ड में क्या लगा है? ओनली लगा है। ठीक है, फिर लिखा है सम माउस आर बैटरी, ये भी बना दिया हमने। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ऑल बैटरीज कैन बी कीबोर्ड, क्या बैटरीज का सारा हिस्सा कीबोर्ड में जा सकता है? बैटरीज का सारा हिस्सा कभी भी कीबोर्ड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि, बड़े ध्यान से सुनना, आधी अधूरी बात मत समझना, पूरी बात सुनना। क्योंकि कीबोर्ड में लगा है ओनली, और कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ बैटरी के साथ रिलेट होगा, और किसी के साथ रिलेट नहीं होगा। तो क्या हो जाता है? ये जो हिस्सा है, ये मॉनिटर और बैटरी का कॉमन हिस्सा है। ये जो हिस्सा है, ये माउस और बैटरी का कॉमन हिस्सा है। तो ये दोनों हिस्से कीबोर्ड में रिलेट नहीं होंगे। और जब ये दोनों हिस्से कीबोर्ड में रिलेट नहीं होंगे, मतलब कि बैटरी का सारा पार्ट कीबोर्ड में नहीं जा सकता। तो ऑल बैटरीज कैन बी कीबोर्ड, गलत।
सही है। मोस्टली माउस आर मॉनिटर, मतलब सम माउस आर मॉनिटर। क्या सम माउस आर मॉनिटर है? पता नहीं, मतलब कि इवन मॉनिटर, सॉरी एवरी मॉनिटर बीइंग कीबोर्ड, मतलब कि सारा का सारा मॉनिटर कीबोर्ड हो जाए, क्या इसकी संभावना है? कभी नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड ओनली में लगा है, और ओनली सिर्फ और सिर्फ बैटरी के साथ रिलेट होगा और किसी के साथ नहीं। अगर अभी भी डाउट है तो पिछले 1 मिनट का वीडियो रिमाइंड करो और फिर से सुनो, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नन फॉलोज हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है फीमेल्स का थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे जो आइटम्स हैं वो उन्हें ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, तो भाई आप क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर शुरू। जल्दी से। डायग्राम बना लिया है। ओनली अ फ्यू चॉकलेट्स आर आइसक्रीम, ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट एंड ऑल आइसक्रीम्स आर स्वीट। कंक्लूजन है सम बिस्किट्स आर नॉट आइसक्रीम। सही की गलत भैया जी बता दीजिए। भैया देखो, सम बिस्किट, कुछ बिस्किट आइसक्रीम नहीं है। सही है या गलत? मैं कहूंगा सही है, आप कहेंगे गलत है। लेकिन ये सही क्यों है ये बता देता हूं, ध्यान से देखना। चॉकलेट का कुछ हिस्सा आइसक्रीम नहीं है। क्या ये हिस्सा बिस्किट का है? ये जो डार्क पोर्शन है, गोल गोल येलो येलो, ये क्या बिस्किट के अंदर है ना? और ये हिस्सा, यही वाला हिस्सा, ये आइसक्रीम नहीं है ना? जब ये आइसक्रीम नहीं है तो क्या सम बिस्किट्स आर नॉट आइसक्रीम, ये सही नहीं होगा? क्योंकि ये तो बिस्किट का ही पार्ट है ना, और ये आइसक्रीम में नहीं जाएगा। क्या सम बिस्किट्स आर नॉट स्वीट, इसको आप कहोगे अब सही, और ये हो जाएगा CND। बोलो क्यों? तो यहां पे आते हैं आपके कॉन्सेप्ट दोस्त। चॉकलेट और बिस्किट दोनों उठ के यहां पूरे के पूरे बैठ सकते हैं, हां या ना? हां या ना? ठीक, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बिस्किट का कुछ हिस्सा स्वीट नहीं है, बिस्किट का कुछ हिस्सा आइसक्रीम नहीं है, लेकिन स्वीट भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता। बात समझो इसको अब अलग तरीके से, इसको अभी हटा देते हैं। स्वीट का जो बड़ा सर्किल है वो आपका घर है, फॉर एन एग्जाम्पल, और आई का जो सर्किल है वो एक छोटा सा कमरा है जिसमें आप रहते हो। बड़ा सा जो कमरा, बड़ा सा जो घर है वो है एस, स्वीट, और जो छोटा सा कमरा है जिसमें आप रहते हो वो है आई। अब ये जो बिस्किट एंड सी है, मतलब चॉकलेट, बिस्किट और चॉकलेट, ये आपके घर में आ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे के बारे में जानकारी दी है कि ये कमरे में थोड़े से आ सकते हैं, थोड़े से नहीं आ सकते हैं, सम और सम नॉट। लेकिन आपके घर में पूरे के पूरे आ सकते हैं या थोड़ा आ सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि स्वीट्स के साथ तो कोई जानकारी नहीं है ना। तो फर्ज करो, इमेजिन करो, मैं आपके घर में
आपके डाइनिंग हॉल में बैठा हूं और आप अपने कमरे में बैठे हो, तो क्या मेरा आपसे रिलेशन हो रहा है? मैं क्या आपसे कनेक्टेड हूं उस समय? नहीं ना। मतलब कि बिस्किट और आइसक्रीम उस समय कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आइसक्रीम है किधर? स्वीट के अंदर, मतलब आपका कमरा है किधर? आपके घर में। और मैं तो पूरा का पूरा आपके घर में बैठा हूं ना। मतलब बिस्किट पूरा का पूरा आपके घर में जा सकता है, मतलब स्वीट में जा सकता है, लेकिन बिस्किट का कुछ हिस्सा आइसक्रीम में नहीं होगा। यह बात क्लियर। तो यहां पे ये है सही, ये है CND। अगर क्वेश्चन समझ में और पसंद भी आया तो भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दें। एवरी बिस्किट कैन बी चॉकलेट। क्या सारा का सारा बिस्किट चॉकलेट हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? एक और क्वेश्चन आ गया है सिलोगिज्म का, और 30 सेकंड का टाइमर शुरू है। आखिरी क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, फिर हम कुछ और मटेरियल देखेंगे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 30 सेकंड फिर से दे रहा हूं। अब बात समझिए, क्या आंसर होगा? ये बड़ा दुविधा वाला काम है, ध्यान से देखते हैं। ऑल गोल्ड कैन बी प्लेटिनियम। या सारा का सारा गोल्ड प्लेटिनियम में जा सकता है? तो दोस्त, ये हिस्सा कभी भी प्लेटिनियम में नहीं जाएगा। एग्री और नॉट? हाँ, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा डायमंड का भी है। तो जब डायमंड का भी है ये हिस्सा, तो डायमंड तो प्लेटिनियम में नहीं जा सकता। तो ऑल गोल्ड कैन बी प्लेटिनियम? कभी नहीं। ऑल गोल्ड कैन बी एमरल्ड। तो भैया गोल्ड का पूरा हिस्सा एमरल्ड में क्या जा सकता है? यार ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका एमरल्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि डायमंड और एमरल्ड में कोई भी रिश्ता नहीं। तो क्या समझ में आया? ये भी डेफिनेटली फॉल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नन फॉलो। क्वेश्चन पसंद आए और समझ आए तो लाइक शेयर बनता है। क्या? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन आप जो कभी फॉलो नहीं करते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन? क्विज के बीच में कोई भी मैसेज नहीं करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं। क्विज डेली देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं। वीडियो में टाइम से आना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। वीडियो को लाइक शेयर करना है, वो भी इंस्ट्रक्शन नहीं मानते। क्वेश्चन करो जल्दी से, कोई फास्ट। हाँ जी भाई, अब कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। इंस्ट्रक्शन लिखा है और फटाफट से क्या करना है? नंबरिंग कर लेनी है। 9 14 19 20 18 21 3 20 9 40। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 19 के बाद 20 मिल गया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद तो कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। और अब आ जाओ 18 पे। 19 20 नहीं मिलेगा। 21 के बाद कोई नहीं है, 3 के बाद भी कोई नहीं है, और 91 सारा कुछ नहीं है। मतलब फॉरवर्ड में हमें मिले हैं दो। ठीक, अभी बैकवर्ड में देख लेते हैं। 14 के बाद एक सबसे पहले मिल गया 15, है ना? 16 17 18 19 20 21 नहीं,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 20 के बाद कोई नहीं होगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया। ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। 21 के बाद कोई नहीं है, 18 के बाद भी कोई नहीं है, 20 के बाद भी कोई नहीं है, 19 के बाद भी कोई नहीं है। 4 मिल गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 का एकदम बढ़िया आंसर आ गया है। क्या आ गया है? एकदम बढ़िया आंसर आ गया है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक भैया। 4 पेयर मिल गए हैं यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस नहीं, सॉरी, इंस्ट्रक्शन में। अब अगला आ जाता है आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। लेंथ देख के कहीं ना कहीं आप घबरा ना जाओ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसोल कर देता हूं कि भाई क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को क्या कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो अब इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब चाहिए आप सभी लोगों से। मैं क्या कर रहा हूं, 30-30 सेकंड के 2 टाइमर हैं, इसको ऑन कर दे रहा हूं। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। भैया हिंदी वाला पोर्शन हटा दिया है, अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे और अपने आप को क्या कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो विराट कोहली भाई साहब गोज टू द सुपरमार्केट स्टोर टू बाय फ्रूट्स। उन्होंने कुछ फल खरीदने थे, सुपरमार्केट चले गए। ही एंटर्स द मार्केट, टर्न टू हिज राइट। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन नहीं बताई है। ही एंटर्स द मार्केट, ये था मार्केट, है ना, मतलब सुपरमार्केट। अब ये सुपरमार्केट बहुत बड़ा सा होगा, इसी के अंदर पूरी कहानी रची जाएगी। एंटर करते ही वो राइट टर्न ले लिया और कितना चला, 7 मीटर चला। ध्यान से देखते रहना, लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर। एंड टेक्स ऑरेंजेस, यहां पे उसने ऑरेंजेस लिए। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर टू टेक पीच। यहां पे ये पीच लेने चला गया 3। ही टर्न टू हिज लेफ्ट विच इज टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो यहां पे इन्होंने छोटी सी एक डायरेक्शन दे दी। वो क्या दे दी कि भाई अब जब वो लेफ्ट टर्न लेता है तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और मैं भी वेस्ट की तरफ ही जा रहा हूं। मतलब इससे क्या साबित होता है कि जिस तरफ से मैंने एंट्री करी थी वो सही तरफ थी आपके सुपरमार्केट। जो सुपरमार्केट था वो आपके नॉर्थ साइड में था और आपने जब एंटर किया तो वो इसी डायरेक्शन में किया। ये बात सच। अगर आप ऐसे एंटर करते और फिर नचाते अपने आप को, तब आपका ये वेस्ट डायरेक्शन कुछ और आता, तो फिर आपको उसी तरीके से मोल्ड करना पड़ता। हमने बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ले लिया तो फिर हमारा जो है आंसर सही है। ठीक, तो विच इज टुवर्ड्स वेस्ट, वॉक 7 मीटर टेक पपाया। तो 7 मीटर फिर से इसके पैरेलल आ जाएगा, ये पैरेलल बना लो।
7 मीटर। और उसने क्या ले लिया, यहाँ पे पपाया ले लिया, पापा नहीं लिया, पपाया ले लिया, पपाया। ठीक है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, राइट टर्न लिया एंड लुक्स एट गुआवा विच इज 8 मीटर अवे फ्रॉम हिम। यहां से उसने फिर राइट टर्न लिया 8 मीटर, और यहां पे गुआवा रखे थे, मतलब कि अमरूद रखे। He takes guava and move to his right, which is 7 meter, and stops at the counter for billing. यहां से विराट साथ फिर से जाते हैं और क्या बना देते हैं यहाँ पे, बिलिंग काउंटर पे। और इस तरीके से इन्होंने क्या बना दिया, एस बना दिया, और एस मतलब कि स्मार्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम कर लेते हैं इसके आंसर। हमारे पास 3 क्वेश्चन है लगातार लाइन से। हाउ फार इज द पपाया स्टॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब देखो दोस्त, स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, ये तो बस मैंने एंटर करने का आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से एंटर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, क्योंकि वो घुसते ही राइट टर्न ले लिया। आपको डिस्टेंस नहीं बताया कि वो कितना मूव करने के बाद राइट लिया, उसने एंटर करते ही राइट ले लिया। तो सीधा सीधा आपने यहां से लेना है पपाया, और यहां का डिस्टेंस क्या है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरेंजेस एंड बिलिंग काउंटर, तो ऑरेंजेस एंड बिलिंग काउंटर में क्या डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट 11 हो जाएगा ना, ये 8 है, ये 3 है। ठीक, इन विच डायरेक्शन इज द पपाया स्टॉल लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज, ऑरेंज के रिस्पेक्ट में पपाया किधर है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। दिखाई दे रहा है सब कुछ, नॉर्थ वेस्ट नहीं दिख रहा ना, तो ये है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और ये एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा सा है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन। 30 सेकंड का टाइमर दिया है, जल्दी से कंप्लीट, ज्यादा समय नहीं लगाना है, जल्दी कर लेना। हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज 50। ना मुझे एन पता है ना पी पता है, किस डायरेक्शन में पता नहीं, छोड़ो। क्यू एन आर 40, ठीक है, ये भी नहीं पता है। आगे लिखा है क्यू इज टू द वेस्ट ऑफ आर, मतलब कि आर के वेस्ट में, अच्छा आर के वेस्ट में ना, आर के वेस्ट में क्यू है कितना, 40। क्यू और आर के बीच में 40 का डिस्टेंस है ना, और क्यू इज टू द वेस्ट ऑफ आर, विच इज टू द ईस्ट ऑफ एन, मतलब कि आर इज इन द ईस्ट ऑफ एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 70। तो एन 30 से हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। ठीक, पी इज टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ क्यू, मतलब क्यू के या तो वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है या फिर नॉर्थ में, इस तरीके से कहीं पे होगा। मतलब या तो पी यहां पे होगा, या फिर पी यहां होगा, या फिर पी यहां होगा, कहीं पे भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, देख लेंगे। लिखा है इफ क्यू इज टू द ईस्ट, सॉरी क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, क्यू जो है वो पी के साउथ में, तो पी के साउथ में है, पी के साउथ। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे हम। इफ क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, तो क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, और क्या लिखा है, एन एंड पी में 50 है, तो एन एंड पी में 50। ठीक है, तो बताना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो ये डिस्टेंस हमें बताना है, तो निकाल लेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है, पी एंड क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
रूट में क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। ठीक, ये स्क्वायर हटा दो, ये हो जाएगा 2500 माइनस 900 और रूट 1600 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा 40। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, 30 सेकंड का ही है, जल्दी से करके खत्म करो जल्दी। डोर ऑफ बीज हाउस फेसेस ईस्ट, ये बी का हाउस है, ये बी का हाउस है, इसका जो डोर है वो ईस्ट को फेस कर रहा है, मतलब जो घर का फ्रंट साइड है वो ईस्ट को फेस कर रहा है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हाउस बी वॉक स्ट्रेट 50 मीटर्स, तो बी इस दिशा में चला 50, बैक ऑफ द हाउस स्ट्रेट चलता है, ठीक है ना। अगेन ही वॉक्स 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है, फिर राइट टर्न 50, तो राइट टर्न 50, फिर टुवर्ड्स नॉर्थ 50, टुवर्ड्स नॉर्थ सॉरी 25 एंड स्टॉप्स, तो यहां पे वो रुक जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100 मीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। कुछ था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा डायग्राम आपने बनाया, सिंपल सा फॉर्मूला मतलब मेथड था, कुछ नहीं था ज्यादा। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आप मेरे हिसाब से इसको होमवर्क में करके लाना। अभी और क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, लेकिन इसको होमवर्क में करके लाना, ठीक है। चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना टाइमर हटा देते हैं। इसमें आपका टाइमर हटा दिया, ठीक। और अब क्या करना है, अब आ जाते हैं फटाफट से, क्या देखो 42 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका है होमवर्क, क्लियर है बात, तो याद रखना 42 वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। अब आपके पास आ गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन, 43 वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करो, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करो, 30 सेकंड का टाइमर है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से देखो, लिखा है इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे 5 6 3 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 5 6, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। तो ऐसे अरेंज करना है सभी डिजिट्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, मतलब 5 6 3 क्या बन जाएगा 3 5 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ध्यान से अगर देखोगे, हमने 3 5 6 किया, सबसे पहले क्या डिजिट लिखी, जो इस नंबर में सबसे छोटी डिजिट थी, जो सबसे छोटी डिजिट थी उसको सबसे पहले लिखा ना, बस इस बात को याद रखना।
बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू इन द न्यूली फॉर्म्ड सीक्वेंस विल बी हाईएस्ट। तो पहले वाले नंबर में सबसे पहले क्या आएगी डिजिट 3, इस वाले में सबसे पहली डिजिट क्या आ जाएगी 1, इस वाले में 2, इसमें 1 और इसमें 2। अब आप मुझे देख के बता दो कौन सा हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है ना, यही आंसर है भैया। सबको अरेंज करना अगर आपके बस की बात है तो आप करिए, मेरे बस की बात नहीं है। मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूं, चीज को समझो। वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे, वो आपसे अगर 100 रुपए मांग रहा है तो उसे 120 रुपए देने की जरूरत नहीं है, उसे 99 रुपए देने की कोशिश करनी है आपको। बात समझ रहे हो? अगर आप सब्जी वाले के पास जाते हो और वो बोलता है 20 रुपए किलो है टमाटर, तो आप उससे कहते हो भैया 15 रुपए किलो टमाटर दे दो और मुझे थोड़ा सा धनिया और मिर्चे भी डाल दो उसमें। करते हो बार्गेनिंग? वही यहां पे करना समय के साथ। अगर आपसे क्वेश्चन ने कुछ डिमांड किया है, कम से कम चीजों को करने की कोशिश करके अपना आंसर लेके आइए, तभी आप समय को बीट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है? आपने ये 3 1 2 1 2 क्यों लिखा? क्योंकि वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, मतलब जितने भी नंबर्स थे यहां पे, इनकी सबकी छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले लगा दी जाएगी, और फिर इन्हीं के बेसिस पे तो डिसाइड होता है ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये सबसे बड़ा नंबर निकल के आया, मतलब कि 563 इसका सही आंसर है। बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से कर लो। हम्म। हाँ जी भाई, लिखा है हाउ मेनी डिजिट्स इन द नेचुरल नंबर सीरीज आर देयर बिटवीन थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड नंबर है 7 3 2। इसकी थर्ड डिजिट कौन सी है? 2 है। मैंने बार बार बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो रीजनिंग में चलते हैं वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो जो पहली डिजिट है वो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, थर्ड डिजिट बोला है तो 2 आएगी। फिर बोला है सेकंड डिजिट फ्रॉम सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड नंबर की सेकंड, सॉरी हाँ सेकंड डिजिट मतलब कि 9, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर हैं या नहीं है? आंसर आ गया। बताओ भाई, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सोचने की जरूरत है नहीं है ना? अगले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से भाई आंसर बताइए, 30 सेकंड टाइमर। देखो भाई, बोला है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, मतलब ऑड में से माइनस करना है 1, एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, मतलब इवन में प्लस करना है 1, और फिर बताना है न्यूली फॉर्म्ड सीक्वेंस में कौन सा सेकंड हाईएस्ट है। अब दोस्त मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने सारे नंबर्स को नहीं चेंज करना है, मैंने क्या करना है? सबसे पहले इन पहली डिजिट्स को चेंज करना है, और अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट मिल जाती है तब तो ठीक, और अगर नहीं मिलती है मतलब कि दो सेम नंबर आ जाते हैं, तब आगे की चीजों को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले पहली पहली डिजिट को चेंज कर लो। 5 एक ऑड नंबर है, माइनस करेंगे 4। 2 एक इवन नंबर है 3। 7 एक ऑड नंबर है 6। 4 एक इवन नंबर है 5, और 9 एक ऑड नंबर है 7, सॉरी 8। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे इनमें से कोई
ऐसा नंबर मिला जो सेकंड हाईएस्ट है। कौन सा है? 6 वाला है ना। और अगर ये सेकंड हाईएस्ट है तो मतलब आंसर क्या होगा? 732 ही तो होगा। मैं क्यों सबको चेंज करूंगा? आपको समय बचाना है यार, समय को बीट करने। ये मैंने जो लिखा, क्या ये जो चीज लिखी, ये आपको नहीं लिखनी है, ये सिर्फ आपको क्लियरली समझ में आ जाए उसके लिए लिखी है। एग्जाम में ये सब दिमाग में करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने पहली पहली डिजिट्स को चेंज किया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर हमने देखा कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, तो यही नंबर होगा 732। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है आपका 46 क्वेश्चन, और इसका टाइमर स्टार्ट। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, मतलब ये दोनों डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही? पहली 2 डिजिट्स आपस में बदल जा रही हैं, मतलब ये हो जाएगा 653, ये हो जाएगा 128, ऐसे। ठीक, फिर बताना है एंड देन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में लगा देना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड बताना है, मतलब इस नंबर पे कौन सा आएगा ये बता देना है। ठीक, तो अब देखो, एक तो है बेसिक और एक है शॉर्टकट। बेसिक आप सब कर लोगे, क्या करना है, सबको चेंज करना है, अरेंज कर लेना है। शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूं। देखो यार, सबसे पहले सारी सेकंड डिजिट्स को पहले नंबर पे लेके आना है ना, सेकंड डिजिट्स को पहले नंबर पे लेके आना है, तो सेकंड डिजिट्स को लिख लो 61392, और इनको क्या कर दो, छोटे से बड़े क्रम में लगा दो 1 2 3 6 एंड 9। आंसर आ गया, ये मतलब कि ये मतलब कि ये। यार कुछ था क्या इसमें, बताओ? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया? देखो अब पहली और दूसरी डिजिट को इंटरचेंज करना है ना, तो दूसरी डिजिट को सबसे पहले लेके आना है। तो दूसरी डिजिट, नंबर हाईएस्ट है या लोएस्ट है, क्या डिसाइड करता है? उसकी पहली डिजिट। अगर पहली डिजिट हाईएस्ट है तो नंबर हाईएस्ट है, पहली डिजिट लोएस्ट है तो नंबर लोएस्ट है, अगर बाकी की सारी चीजें अलग अलग है। मतलब मेजरली ये होता है ना। अब यहां पे आप देखो ना, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? इसमें 924 है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे पहली डिजिट सबसे बड़ी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेकंड डिजिट्स को लिख लिया सबकी, और इनको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 और फिर 6 फिर 9। राइट से बताना था सेकंड, तो 6 आ जाएगा, 6 मतलब कि सही है बात, तो 563 इसका सही आंसर है। भाई अगर समझ में आ रही हो चीजें और मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलो। ठीक है, चले भाई ये वाला क्वेश्चन भी क्या करना है आपको, एक बार होमवर्क में करके लाइएगा इस वाले क्वेश्चन को भी। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को भी होमवर्क में करके लाना, बहुत ही इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा टफ नहीं है। और इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लेना, इसको भी होमवर्क में कर लेना, और इसको भी होमवर्क में कर लेना। कितने क्वेश्चन हो गए? 42, 40, 47, 48, 49, 50। आज 5 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, और ये पांचों के आंसर मुझे कल चाहिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा। कल मैं इनको डिस्कस नहीं करने वाला, कल मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा कल इसका। कल इसके सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, और आपको क्या करना होगा, अपने आंसर्स मैच करने होंगे। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो आपके लिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत कुछ नया आने वाला है दोस्त, तो बने रहना, ठीक है? अभी कुछ सरप्राइजेस हैं जो आपको मिलने वाले हैं, आज नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे इस हफ्ते के अंत तक। ठीक, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।